4 इंसान बदनसीब इंसान हैं जिन्हें इस रात में भी मगफिरत नहीं होती है। उनमें फरमाया सबसे पहले इंसान वो है जो शिर्क करता हो। मुशरिक की मगफिरत नहीं इस अजीम तरीन रात में भी नहीं होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं शिर्क करने वाले के मुतालिक, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार। जो ये मुशरिक होता है, जो शिर्क में मुब्तला होता है, इस पे अल्लाह ताला जन्नत हराम करार देते हैं और इसका ठिकाना व मअवाहुन नार, इसका ठिकाना जहन्नम बनता है। दूसरी जगह इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। जो ये शिर्क में मुब्तला मुशरिक, इसकी मगफिरत अल्लाह ताला नहीं करते हैं। गोया कि शिर्क करने वाले की मगफिरत इस रात में नहीं होती है जब तक नहीं ये तौबा करे, जब तक नहीं इस गुनाह से बाज आ जाए, पहला इंसान। दूसरा फरमाया जो वालिदैन का नाफरमान हो, जिसने अपने वालिदैन को सताया, जिसने अपने वालिदैन को बहुत दुख दिए, उसकी मगफिरत भी इस रात में नहीं होती है। तीसरा फरमाया शराब का आदी, मुसलसल शराब पीने वाला। और हमने ये समझा है जिसने शराब की गोंठ पी बस उसी की मगफिरत नहीं होती है, लेकिन जवान समझे इस बात को। शराब का आदी, एक सौ शराब पीने वाला, शराब के साथ कांटेक्ट रखने वाला, शराब बेचने वाला, शराब की पैकिंग करने वाला, किसी भी एतबार, चाहे आप फोन के एतबार से शराब के बारे में बात कर रहे हैं, इधर उधर दुकानों में सप्लाई करा रहे हैं, चाहे आप खुद पैकिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी को तवज्जो दिला रहे हैं फलानी जगह शराब है, यानी कि जिसका ताल्लुक शराब से रहा वो इसी गुनाह में आता है, उसकी मगफिरत भी इस रात में नहीं होती है। और चौथा इंसान फरमाया वो बदनसीब, जो रिश्तों को तोड़ने वाला, रिश्तों में फसाद पैदा करने वाला, रिश्तों में बिगाड़ पैदा करने वाला, रिश्तों में झगड़े पैदा करने वाला, इन 4 शख्सों की मगफिरत इस अजीम तरीन रात में नहीं होती है। अब हमें समझना है इंसान बशर है, गलती हो सकती है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दरवाजा खुला रखा है जिसे हम तौबा का दरवाजा कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसे वो अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। जब इंसान तौबा करता है गुनाहों से, अल्लाह ताला उसके गुनाह ऐसे मिटाते हैं जैसे एक छोटा मासूम बच्चा जब वो कॉपी पे पेज लिखता है, फिर उसे गलत होता है, फिर इरेजर लाके वो कॉपी मिटाता है, इसी तरीके से अल्लाह ताला तौबा करने वाले के गुनाह माफ फरमाते हैं। इसलिए हमें समझना है अगर मैं इन गुनाहों में मुब्तला हूँ, हम में से कोई भी इन गुनाहों में मुब्तला है, आज हम तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, जाहिर सी बात है तौबे का दरवाज़ा खुला है, अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ फरमा देगा, ताकि हम भी इस रहमत में जो है मुब्तला हो सकते हैं। हम भी फ़ख्र से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये अजीम तरीन रात अता की। आज की रात अल्लाह ताला ने हमारी मगफिरत की, क्योंकि हमें यकीन है, क्योंकि ये फरमान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली बार फिर से आपको प्रोग्राम में मदद करेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, आज के प्रोग्राम में फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान खुसूसी हाफिज़ उसामा फारूक शाह साहब, और आज भी हमने बात की लैलतुल क़द्र के हवाले से, या ईद के जो पैगामात है, ईद असल में हमें सिखाती क्या है। उम्मीद यही है कि आप अपने हमसायों, रिश्तेदारों के साथ साथ जिन लोगों से भी अगर आपको नाराज़गी है, वो नाराज़गी छोड़कर इस ईद के मकाम पर आप हंसी खुशी उनसे वो नाराज़गी जो है वो दूर कर लेंगे और अच्छे से ईद मनाएंगे, और गरीबों मिस्कीनों को, जो बेबस लोग हैं, उन्हें भी ज़रूर याद रखिएगा। कश्मीर औरा के लिए मैं मंजूर।